हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपना पैराबोला चैप्टर। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क आई मीन ऐसा कुछ रिजल्ट था कि लेट्स से एक पैराबोला है, उस पे मैंने नॉर्मल खींचे दो जगह, T1 और T2 पे। ठीक है, T1 और T2 पे उन दोनों ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। वो लकीली वो पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। लेट्स से दिस T3। ठीक है, तो T1 और T2 में एक रिलेशन था जो मैंने बोला था तुम लोगों को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है। क्या आया था? T1 T2 इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, इसको हम चलो एक बार रिकॉल कर लेते कैसे ड्राइव किया था। दीज टू आर द नॉर्मल्स, दीज टू आर द नॉर्मल्स। तो पहले एक मिनट के लिए AC जो नॉर्मल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनट के लिए हम B पॉइंट को भूल गए। हमने बोला ये वाले नॉर्मल के हिसाब से C इज द अदर एंड ऑफ नॉर्मल। तो C के लिए जो T3 है दैट कैन बी रिटन एज T3 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। T3 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। सिमिलरली अब मैं AC कॉर्ड को भूल गया, ठीक है ना, अब मैं आ रहा हूं BC कॉर्ड पे। तो BC के हिसाब से अगेन T3 इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस T2 माइनस 2 बाई T2। तो इन दोनों को इक्वेट करके वी विल गेट दिस रिजल्ट। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। कैसे? उस क्यूबिक की इक्वेशन की मदद से। कौन सी क्यूबिक की बात कर रहा हूं? जो M स्लोप वाली होती है या T स्लोप वाली T वाली होती है, पैरामीटर वाली। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कैसे निकाला था हमने वो इक्वेशन। हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। लेट दिस पासेस थ्रू H कॉमा K। तो हमने इसमें H कॉमा K रख दिया। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? लेट से मेरा पैराबोला ये है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज P, लेट से H कॉमा K। ठीक है, दिस इज T1 T2 T3। तो हमने ऐसे लिखा था इक्वेशन को। तो इसमें अगर मैं रखूंगा तो K इज इक्वल टू माइनस TH प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। तो ये T में क्यूबिक आ गया, AT क्यूब प्लस T टाइम्स 2A माइनस H माइनस K इक्वल्स टू 0। तो मैंने बोला था कि इस क्यूबिक को हमें याद रखना है। अच्छा, ये T में क्यूबिक है, इसका मतलब मैक्सिमम T की 3 वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब क्या था? हमने बोला था कि बाहर किसी पॉइंट से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और मैंने क्या बोला था इसके बारे में कि 3 नॉर्मल्स तो ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, बट मिनिमम 1 होगा क्योंकि क्यूबिक है, कोफिशिएंट्स रियल है। तो हमें पता है कि जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो तीनों रियल या एक रियल दो इमेजिनरी। ठीक है ना। फिर हमने एक कंडीशन और देखी थी कि H ग्रेटर देन अगर 2A है, मतलब जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट अगर 2A से बड़ा है, देन ओनली वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स, अदरवाइज वी कैन नॉट ड्रॉ। ठीक है, बट वाइस वर्सा उसमें भी ट्रू नहीं था। मतलब H अगर ग्रेटर देन 2 है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाए। ठीक है ना, ये सब लास्ट क्लास में हमने देखा था। चलो अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। तो मैंने बोला कि इस वाली इक्वेशन से, आप सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये पॉइंट, कि जैसे मैंने बोला T3 मेरा पॉइंट है। मैंने कहा T3 से लेट से यही मैंने पॉइंट ले लिया जहां से मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये दो मेरे नॉर्मल्स हो गए। एक T3 का खुद का नॉर्मल हो गया, खुद का इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया। So there are 3 normals that are drawn from point C on this parabola. अच्छा, तो इस वाली इक्वेशन, इसके हिसाब से मेरा जो थर्ड पॉइंट है, मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा इसमें? मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट T1 T2 T3। दैट इज T1 T2 T3 इज इक्वल टू K बाय A। ये फैक्ट यूज करने वाला हूं। K क्या है मेरा? जिस पॉइंट से मैंने नॉर्मल्स ड्रॉ करें उसका y कोऑर्डिनेट। तो मैंने बोला इसी पॉइंट से मैंने ड्रॉ करे तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर पॉइंट T3 है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2A T3। सो दिस इज 2A T3 बाय A। तो ये A से A कैंसिल, ये T3 से ये T3 कैंसिल, यू गेट सिंपल T1 T2 इक्वल्स टू 2। देखो कितना आसानी तरीके से हो गया सॉल्व। एक बार और बताता हूं, ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका खुद का नॉर्मल क्या मतलब हुआ। इसका नॉर्मल ये हुआ कि मैंने क्या किया, H कॉमा K इसी को मान लिया। ठीक है ना, इस पॉइंट से, अब सुनना ध्यान से, जैसे इस पॉइंट से अब मैंने 2 नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए, तो पक्का अगर 2 नॉर्मल्स ड्रॉ हो गए तो ये पक्की बात है कि तीसरा आएगा ही आएगा। समझ में आता है क्यों? क्योंकि दो रियल, एक इमेजिनरी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमारे पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 नॉर्मल्स ड्रॉ हो गए तो तीसरा नॉर्मल कौन सा होगा? सी का खुद का नॉर्मल, मतलब सी पॉइंट का खुद का नॉर्मल। समझ में आया? तो T1 T2 T3 इन तीनों का प्रोडक्ट इज K बाय, वेयर माय K इज व्हाट? जहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं C से ही कर रहा हूं, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? K इज व्हाट? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2A T3 बाय A। दैट्स इट।
गॉट इट। बस तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को एकदम याद रखना है, क्यूबिक को बहुत काम आने वाली है। आज हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। इसको मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लेना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, थियरी कुछ ज्यादा बचा नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज बची है पैराबोला की, दैट विल कवर लेटर, बट उससे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और एक ईद का छुट्टी हो गया, नहीं तो कल ही हो जाता हमारा पोर्शन, आज ही हो जाता, लेकिन मंडे तक हो जाएगा हमारा पोर्शन, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन फाइंड, पहले अगेन सिंपल से थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y square is equal to 4ax at which first part tangent, second normal is inclined at 30 degree to the axis of parabola, 30 degree to the axis of parabola। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एट विच, तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है बेसिकली। तो टेंजेंट के लिए क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंपली a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, याद रखना है हमें, ठीक है ना। m और t में क्या रिलेशन होता है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फॉर आवर स्टैंडर्ड पैराबोला। सो हमारा at स्क्वायर होता है, तो t की जगह 1 बाय m रखूंगा तो क्या आएगा a बाय m स्क्वायर 2at, तो t की जगह 1 बाय m रखूंगा तो क्या आएगा 2a बाय m। तो बस अब इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एक्सिस, तो इस वाले में तुम्हें क्या रखना है, सिंपली m की वैल्यू रखना है तुम्हें tan 30 विच इज 1/√3, दैट्स इट। अब नॉर्मल पे आते हैं, तो नॉर्मल के लिए हमारा क्या होता है, t और m में क्या रिलेशन होता है फॉर आवर स्टैंडर्ड पैराबोला, t इज -m, तो at स्क्वायर की जगह तो am स्क्वायर आएगा, बट 2at की जगह t की जगह -m रखूंगा तो क्या आएगा -2am, दैट्स इट। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ नॉर्मल। तो बस इसमें भी तो m की जगह क्या रखोगे 1/√3, तो सेकंड पार्ट के लिए आ जाएगा आंसर। बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना। और नेक्स्ट जो तुम्हारा टेस्ट है 8 तारीख को है, आई थिंक जो भी संडे को है, तो दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन पैराबोला, ठीक है ना। वैसे तुम लोग अपडेट कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, example, if x plus y equals to k is a normal to the parabola y square equals to 12x, show that it touches the parabola y square equals to -36। सिंपल क्वेश्चन है अगेन। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला दिस, तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इसके लिए जो हमारा नॉर्मल होता है एम स्लोप का क्या होता है, y इज इक्वल टू mx - 2am - am क्यूब, मतलब दिस इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी। c इज इक्वल टू -2am - am क्यूब, तो इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं अब। तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x और प्लस k, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो हमें k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो m का वैल्यू तो दिख रहा है, इससे कंपेयर करके स्लोप इज -1, तो m इज इक्वल टू -1। अब k कितना हो गया, k इज इक्वल टू -2am - am क्यूब। बस a की वैल्यू क्या रखें हम, इसको अगर 4ax से कंपेयर करेंगे हम, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3, तो बस इसमें a का वैल्यू 3 रखो, m का वैल्यू माइनस रखो, तो चलो पूरा कर लेते हैं। -2 × -1 × m इज 3 - a 3 m क्यूब इज -1 का क्यूब, तो ये हो गया 3 2 6, बट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 6 और ये +3 दैट इज 9। तो हमारा आंसर आया, आंसर नहीं आया एक्चुअली, अभी हमने k का वैल्यू निकाला है विद द कंडीशन कि दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। तो हमारा एक क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू -x + k, तो +9, दिस इज व्हाट द नॉर्मल। अब वो क्या बोल रहा है, प्रूव क्या करना है बेसिकली हमें कि इट टचेस दिस पैराबोला, अब ये है तो स्टैंडर्ड हमारा, लेकिन एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वो उल्टा वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो अब जब भी मुझे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक के लिए अगर मुझे कोई भी लाइन को प्रूव करना है कि दिस इज टेंजेंट टू द कोनिक,
तो अगर मान लो हमें उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं भी है, ठीक है ना, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो हम क्या करेंगे, जब भी एक लाइन अगर किसी कर्व को टेंजेंट होगा, स्पेशली कोने की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो पक्का क्या होगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बनेगा, एंड सिंस इट इज टेंजेंट तो पक्का उसका डी जो आएगा वो 0 आएगा, मतलब उसके जो रूट्स आएंगे वो रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो एक तरीका तो हमारा क्या है कि हम इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करें और बता दें कि सॉल्व करके कि इसके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर टाइप की चीज बन रही होगी, मतलब डी 0 होगा। अदरवाइज इसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं अगर हमें याद है तो। अब मैंने तो तुम्हें सारे पैराबोलास के लिए बताया, चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए, तो दैट वे आल्सो यू कैन डू, दैट विल सेव अवर टाइम, ठीक है ना। अगर वैसा करते हो तो मैं दोनों तरीके से एक बार बता देता हूं इसको, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -36x, तो याद करो हमारा y इज इक्वल टू ये आया था, एक बार चेक करो, मैंने तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस बताया भी था याद रखने का, -am² आया था, y इज इक्वल टू mx माइनस am², या इट इज दिस ओनली, नहीं एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ये नहीं था, -a/m था, वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए था, तो y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। क्या करते थे हम बेसिकली, जो भी m वाली इक्वेशन थी ना उसमें एक ही जगह -m लग देते थे ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पे जंप करना है तो हम क्या करते थे, एक ही जगह माइनस a है तो वही रखने पे ये आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ये और ये मैच कर रहा है नहीं, ठीक है ना। हमारा m क्या है -1, तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू -x माइनस a। अब इसको a से -4ax से कंपेयर करोगे, -4ax से, 4ax से नहीं करना है, तो -4ax से करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, तो -9 अपॉन m इज -1, तो यू कैन सी कि दिस इज एग्जैक्टली दिस। तो मतलब इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो यही है, वही मुझे प्रूव करना है कि दिस टचेस दिस पैराबोला। ये तो हो गया ऑफ कोर्स इजी फास्टर मेथड जब हमें रिजल्ट पता है। अगर मान लो हमें याद नहीं है ये इक्वेशन, तब क्या करें, तब हम इस लाइन और इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि रिपीटेड रूट्स आ रहा है, तो कर लेते चलो। तो y में क्वाड्रेटिक बनाना आसान है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो इसे लिख दिया -36 इंटू एक्स, और x की वैल्यू इधर से रख दी, ये हो जाएगी हमारी 9 माइनस y। देखो एक बार, ठीक है, एक सेकेंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -36 इंटू एक्स, एक्स की जगह 9 माइनस, बिल्कुल परफेक्ट। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 वाई माइनस 36 इंटू 9, ये हो गया वाई माइनस 36 वाई प्लस 36 इंटू 9 इक्वल्स टू 0। अब ये देख लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये अपना बनेगा 36 का हाफ कितना हो गया, 18। क्या ये 18 का स्क्वायर लिखा है, एक बार देख लेते हैं, 9 4 इंटू 9, हाँ बिल्कुल लिखा है, ये 9 इंटू 2 9 इंटू 2 मतलब 18 का स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये हमारा बन रहा है y माइनस 18 का स्क्वायर, वो बनना भी चाहिए था, रिपीटेड रूट्स हैं 18 18, गेटिंग इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया ना। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पैराबोला यू विल फाइंड इट इजी कंपेयर टू सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत सा पार्ट तो हमारा सर्कल में कवर हो जाता है कोनिक का, इसलिए थोड़ा जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है, अदरवाइज दिस इटसेल्फ विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। हमारा क्या 12-13 क्लास हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ टेंजेंट टू द पैराबोला, लिखो अ टेंजेंट to the parabola, a tangent to the parabola y square is equal to 8x makes an angle of 45 degree with the straight line y is equal to 3x plus 5. Find equation of tangents and its point of contact. Find equation of tangent, find equation of tangent and its point of contact, and its point of contact, ठीक है। चलो करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। उसने लिखा है कि जो टेंजेंट है ना वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाले देयर विल बी टू लाइंस, क्योंकि जैसे मान लो ये लाइन ये है, इससे 45 डिग्री बनाने वाले एक इस साइड आएगा एक इस साइड आएगा, ये भी 45 है ये भी 45 है,
तो ये मेरा इसका स्लोप तो दे रखा है m इज इक्वल टू 3, कंपेयर करो तो इसका m1 m2, तो स्ट्रेट लाइन में हम पढ़े स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ गिवन लाइन ऑफ स्लोप m, क्या होता था m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस m टेन थीटा होता था। लिख लेते हैं चलो, m1 कॉमा m2 दो आते हैं, दिस विल बी m मतलब 3 प्लस माइनस टेन थीटा मतलब 1045 अपॉन 1 माइनस प्लस m 1045, तो ये आता था स्लोप ऑफ लाइंस मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा हियर इट इज 45, ठीक है। तो इससे हमारे दो वैल्यूज आएंगे तो दो टेंजेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको, कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस 1045 इज 1 अपॉन 1 माइनस प्लस 3 1045 1, तो पहले मैंने अगर प्लस का साइन लिया ऊपर तो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन नीचे फिर माइनस लेना पड़ेगा 1 माइनस 3, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन माइनस 2 इज माइनस 2, फिर एक नेगेटिव ले लेते हैं हम, तो 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4 विच इज हाफ। तो देखो m1 m2 माइनस 1 आ भी रहा है और आएगा भी, क्योंकि m1 और m2 जो लाइन है उनके बीच में तो 90 हो जाएगा ना एंगल, ठीक है ना, उसका कोई यूज नहीं है, बट एक्स्ट्रा के लिए बताया बस। चलो अब आते हैं इसमें फाइंड एक टेंजेंट निकालना, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय दैट्स इट। a का वैल्यू हमारा कितना है, a इज 4x, इसको कंपेयर करो तो 2 आएगा, तो a इज 2 m इज इक्वल टू माइनस 2, एक बार ये रखना है, फिर दूसरी बार a इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू हाफ, दैट्स इट। एक बार इससे आएगा एक बार इससे टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें प्लग कर दो वैल्यूज। और उसने एक्स्ट्रा ये भी बोला है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो कुछ नहीं, फिर वही a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, और वही दोनों के लिए वही होगा, a तो सेम रहेगा m चेंज हो जाएगा, तो दो डिफरेंट आएंगे पॉइंट्स, ठीक है ना। क्या बोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, ठीक है ना। m और t में क्या रिलेशन होता है, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला t इज 1 बाय m, तो at स्क्वायर की जगह a बाय m स्क्वायर, 2at की जगह 2a बाय m, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक लेते हैं। लिखो, चलो एक पहले एक और बेसिक, उसके बाद फाइंड equation of the tangents, find the equation of the tangents to the parabola y square plus 4 is equal to 4x which are equally inclined with the axis of reference and also find tangent at the vertex of the parabola, and also find the equation of tangent at the vertex of parabola, also find equation of tangent at vertex of the पैराबोला, ठीक है। तो अभी हमारा कर्व जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, शिफ्टेड है, तो इसको प्रॉपर देख लेते हैं हम पहले। तो तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो मैं ये ले रहा हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, तो बेसिकली ये पैराबोला हमारा कैसा है, इस टाइप का, एक यूनिट आगे खिसक गया ये, ठीक है ना। वर्टेक्स कहां चला गया, 1,0 पे, इसको उससे कंपेयर करो ना, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारा 1,0। तो ऑफ कोर्स इसके लिए a का वैल्यू कितना है, इसको मैं ऐसे कंपेयर करूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, तो स्मॉल a इज 1, तो इधर मेरा फोकस आ जाएगा विच इज 2,0, फोकस और वर्टेक्स के बीच में a यूनिट्स का डिस्टेंस होता है विच इज a हियर इज 1, तो दिस इज अ पैराबोला। अब उसने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, क्या, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। मैंने कहा कोई लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है, इसको याद करो, अपन ऐसे दो फॉर्मेट में पढ़ा था इस टाइप का स्टेटमेंट। एक तो पढ़ा था लेंथ इंटरसेप्ट बराबर हो किसी लाइन के तो स्लोप -1 होता है, और एक मैंने बोला था लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर हो तो स्लोप कितना होता है, +-1, याद है। उसी के विज़ इंक्लिनेशन के लिए हम बोलते हैं कि अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है
तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप विल बी प्लस माइनस 1। याद है, जैसे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो ये वाली लाइन में मैं इक्वली इंक्लाइन बोलूंगा एक्सिस ऑफ रेफरेंस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, मतलब ये 45 है, ये 45 है। सिमिलरली इसको भी मैं इक्वली इंक्लाइन बोलूंगा, इसी को भी बोलूंगा इसी प्रकार। तो देयर आर 4 सच स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड। 4 सच स्ट्रेट लाइंस, ऐसा नहीं मतलब देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन, मतलब इसके पैरेलल ले लूं एक मैं, पैरेलल वाला केस हटा दूं तो देयर आर 4 सिनेरियोस, ठीक है ना। जब जब जो लाइंस होंगी वो इक्वली इंक्लाइन होंगी, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में स्लोप इज -1, इस वाले और इस वाले केस में स्लोप इज 1। तो जब भी एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, याद रख लो इसको, ये स्लोप ऑफ द लाइंस विल बी ईदर +1 और -1। तो हमें दोनों केस लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अब y² = 4ax के लिए तो हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + a/m, ठीक है ना, वेयर माय a इज 1। अच्छा, और m इज +-1, बट ये इसके लिए तो नहीं लगती। इसके लिए तो फिर हम क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें y की जगह y - बीटा, x की जगह x - अल्फा, तो y की जगह y - 0 बिकॉज बीटा तो 0 है, x की जगह x - 1 रख देते हैं इसमें। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आएगा, फॉर दिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m विल बी y - 0 = स्लोप m टाइम्स x - 1 + a/m, दैट्स इट। बस इस वाले में तुम्हें क्या रखना है, m का वैल्यू एक बार +1 और a का वैल्यू हमारा 1 है ही, और दूसरी बार इसमें m का वैल्यू -1 और a = 1, दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला, गेट इट, व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, डायग्राम से ही हो जाएगा दूसरा पार्ट। उसने क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये वर्टेक्स है, तो दिख रहा है इस पे टेंजेंट, तो ये वर्टिकल है, कुछ खास है नहीं। तो ये तो डायरेक्टली ये दिस इज द वर्टिकल लाइन, इस पे x कोऑर्डिनेट इज 1, तो इसकी लाइन क्या हो गई, x = 1। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। गेटिंग इट, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है जैसे अपन ने अभी तक करें उसके हिसाब से। प्रूव दैट टाइप का है। देखो लिखो पहले तो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4ax at the points P and Q, at the points P and Q, whose inclination to the axis are θ1 and θ2, full stop. If capital A be the vertex of the parabola and the circles on AP and AQ as diameters, AP and AQ as diameters, intersects in capital R, and AR be inclined at an angle phi to the axis, then prove that cot θ1 plus cot θ2 plus 2 tan phi equals to 0। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है ना, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। चलो अब हम आते हैं, तो उसने बोला टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट्स P and Q whose inclination to the axis are θ1 and θ2। तो बना देते हैं। लेट्स से दिस इज माय पैराबोला y² = 4x, दिस इज द पॉइंट P
जिसको मैंने मान लिया ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, और लेट्स से दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब उसने बोला है कि टेंजेंट्स टू दिस आर इंक्लाइन टू द एक्सिस एट एन एंगल θ1 एंड θ2, मतलब जो P पॉइंट है उस पे जो टेंजेंट है, P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका इंक्लिनेशन इसके साथ θ1 है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि T जैसे P पॉइंट का पैरामीटर T1, तो इस पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा? सोचो y इक्वल टू क्या होता था हमारा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन होता हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसका जो स्लोप है m, दैट विल बी 1/t1, एंड दिस इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो दिस इज नथिंग बट माय tan ऑफ θ1। ये समझ में आना चाहिए। समझ में आया क्या बोला? कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो मैंने बोला इस टेंजेंट का स्लोप इज m, दैट इज 1/t1, पहली बात। फिर उसने खुद दे रखा है कि जो ये जो टेंजेंट है ना, इसका इंक्लिनेशन विद द एक्सिस इज θ1, सो m विल बी इक्वल टू tan θ1। तो t1 और इसमें एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट टेंजेंट, इस पे जो टेंजेंट है, लेट्स से ये टेंजेंट है हमारा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/t2 इक्वल्स टू tan ऑफ θ2। तो ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं दोनों। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं, उसने बोला इफ ए बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो अब मैं इस फिगर को मिटा देता हूं, दोबारा बनाता हूं इसको, ठीक है ना? हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये इतना काम हो गया हमारा, ये दो इक्वेशन आ गई। अब उसने बोला कि इफ ए बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड सर्कल्स ऑन AP एंड AQ एज डायमीटर्स, तो लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, लेट्स से ये दिस इज माय P पॉइंट, तो AP दिस इज माय पॉइंट A, तो AP को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचा। सिमिलरली दिस इज माय Q पॉइंट, और AQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचा। एक मिनट, लेट्स से इसको मैं सर्कल को दूसरे कलर से बना देता हूं, नीचे वाले सर्कल को। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। इट इज नॉट लुकिंग लाइक ए सर्कल, बट मान लिया। तो उसने बोला इन दोनों को डायमीटर मान दो, सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज R। दिस इज सर्कल drawn on AP as diameter, this blue one is the circle drawn on AQ as diameter, these both intersect at R। ये देखा देखो, and the circles on AP and AQ as diameter intersect in R, and AR is inclined at an angle phi to the axis। तो जो AR है ना, A और R को ज्वाइन करने वाली लाइन, that is inclined at an angle phi to the axis, prove that this result। ठीक है, तो बेसिकली AR है क्या? पहले ध्यान से सोचो, what is AR? डायग्राम समझ में आ रहा है? AR is what? कॉमन कॉर्ड। AR जो है मेरा दैट इज कॉमन कॉर्ड। अच्छा, अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो हमें पता है, हम सर्कल में पढ़े, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 होता है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले तो मुझे सर्कल लिखना पड़ेगा और AP एस डायमीटर, सिमिलरली सिमेट्री से AQ एस डायमीटर लिख लेंगे। तो लेट्स से पहले तो पॉइंट P लिख लिया मैंने, A t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। तो AP सर्कल, जो AP को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। तो डायमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस AT1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस y2, तो y माइनस 2a t1 इक्वल्स टू 0। तो इसको ओपन कर देता हूं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a t1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज माई लेट्स से 3। अब मैं AQ को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचूंगा, तो सेम यही इक्वेशन आएगी, बस T1 की जगह T2 आएगा, और कोई तो चेंज होगा नहीं। तो सिमेट्री से डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस AT2, दिस इज माई S1, दिस इज माई S2, AT2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2AT2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब जो AR है वो क्या है? बेसिकली S1 माइनस S2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसका स्लोप जो आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे किसके बराबर? tan ऑफ फाई, बिकॉज उसने बोला है जो AR लाइन है दैट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द एक्सिस। गेटिंग इट? तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए इस डायग्राम को रब कर रहा हूं। तुम लोग अगर नहीं लिखा है, डायग्राम नहीं बनाया, तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है? अब मैं AR की इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। तो देखो, जब भी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, S1 माइनस S2 करो चाहे S2 माइनस S1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो गायब हो जाएंगे, दिस माइनस दिस आएगा, तो उससे आएगा A टाइम्स T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2AY
इंटू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो T2 माइनस T1 गायब हो जाएगा बिकॉज T1 एंड T2 आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो T2 माइनस T1 को कैंसिल कॉमन लेके बाहर भेज दो, बाहर मतलब RHS में, तो हो जाएगा a टाइम्स T1 प्लस T2 इंटू एक्स प्लस 2ay इक्वल्स टू 0। तो a को भी भेज देते हैं बाहर 0 के पास। तो ये आ गया मेरा व्हाट AR का इक्वेशन। दिस इज व्हाट माय AR का इक्वेशन। तो इधर से स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ T1 प्लस T2 बाय 2। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ AR। अब AR जो लाइन है वो फाई एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan फाई। अब लिख देते हैं इधर, तो जो होगा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू माइनस 2 tan फाई, सॉरी थीटा नहीं फाई, दिस इज माय फाई। बस अब क्या, अब कुछ नहीं करना, T1 और T2 उठा के इधर रख दो। तो T1 क्या है बेसिकली cot थीटा 1, T2 क्या है cot थीटा 2, उल्टा कर दो ना इसको इसके नीचे लेके आओ। तो T1 इज 1 अपॉन tan थीटा 1, दैट विल बी cot थीटा 1। तो ये cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 और ये माइनस 2 tan फाई इधर आके प्लस 2 tan फाई इक्वल्स टू 0। हैज डन। क्लियर हुआ। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस के लिए तो रियली अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेंस में आता है तो दिस विल बी कंसीडर एज ए गुड क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो पहले इसका थियरी तो नहीं, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। एज सच थियरी इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट्स करके आता है बहुत बार, जेईई मेंस में तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि एक दो कोनिक दे देगा और फिर बोलेगा कि फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू दिस कोनिक, मतलब दिस टू कर्व, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल, प्रूव दैट, मैं डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हो सकता है। लिख लो पहले, प्रूव दैट दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y square is equal to 8x and xy equals to -1। इसको मैंने प्रूव दैट के फॉर्म में लिख दिया, बट हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे फाइंड कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस। अगर बेटर लिखना है, इससे बेटर क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसे लिख लो, अगर लिखना ऑल्टरनेटिव वे, फाइंड कॉमन टेंजेंट बिटवीन द कर्व्स, दिस विल बी बेटर देन ऊपर वाला। है एक ही चीज, बट वो प्रूफ दैट के फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पता है ना, जेई तो प्रूफ दैट वगैरह थियरी तो आता नहीं है, मतलब वो सब्जेक्टिव तो होता नहीं है जेई में, तो दे कैन आस्क इन दिस फॉर्मेट, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इसको कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो देखो, अगर सुनना, ध्यान से सुनना पहले, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। देखो सिनेरियो 1 पहले एक बार ढंग से सुन लेना, फिर सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे तुमसे। सिनेरियो 1 कि जिन दो कर्व्स के बीच में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कॉमन टेंजेंट निकालना है, बोथ आर स्टैंडर्ड। मतलब ऐसे लिख लेता हूं, चलो ऐसे लिख लेता हूं, C1, C2 आर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब क्या है, जिनकी मुझे m स्लोप की इक्वेशन पता है। सिनेरियो 2 C1 is standard, C2 is not standard, and scenario 3 both are not standard, C1 C2 are not standard। सुनना, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब क्या, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो इधर, बाय स्टैंडर्ड वी मीन that we know the equation of tangent of slope m, ठीक है ना। बाय स्टैंडर्ड वी मीन कि अगर हम C1 C2 दोनों को स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, जैसे मतलब मालूम चला, जैसे फॉर एग्जांपल C1 हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो उसके लिए हमें m स्लोप की इक्वेशन पता है टेंजेंट की, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। C2 मान लो सर्कल दे दिया, तो उसके लिए भी पता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, लाइक दैट वे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब 3 सिनेरियो से इसमें करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो मैं इस लाइन को बिठा देता हूं, तुम लोग कॉपी कर लो इस लाइन को, ठीक है। अब सुनना, अगर दोनों हमारे स्टैंडर्ड है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम m स्लोप की इक्वेशन लिखेंगे दोनों टेंजेंट के लिए। तो लेट्स से पहले वाले के लिए मैंने C1 के लिए लिखा y इज इक्वल टू mx
प्लस C1 आ जाएगा, मतलब C1 मतलब लेट्स से A बाय M आया, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, और लेट्स से C2 इज माय सर्कल, तो उसके लिए आया y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों की m स्लोप की इक्वेशन लिखी। अगर दोनों ही कॉमन है, मतलब सेम लाइन है, तो हम क्या करें, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो y का कुछ ऑलरेडी 1 है, इधर भी m है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। अब 2 आएंगी तो 2 आ जाएंगी, जितनी आनी होंगी आ जाएंगी। ठीक है, क्या किया, अगर C1 C2 दोनों स्टैंडर्ड है तो हम दोनों की m स्लोप की इक्वेशन लिख के दोनों के कांस्टेंट पार्ट को y इक्वल टू mx, y और mx को हटा के जो बचा उन दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड वी विल गेट द m की वैल्यूज। ठीक है, अब सुनना, अब सेकंड सिनेरियो में थोड़ा सा आवाज आ रहा है बाहर, इलेक्शन का टाइम है ना, तो इसलिए मे बी यू आर गेटिंग सम नॉइस। चलो देखते हैं। हाँ, तो C1 इज स्टैंडर्ड। अब सुनना, C1 मेरा स्टैंडर्ड है, C2 मेरा स्टैंडर्ड नहीं। C2 स्टैंडर्ड नहीं मतलब मुझे उसकी m स्लोप की इक्वेशन तो नहीं पता, लेकिन चलो C1 की तो पता है, तो C1 की हमने मान ली, लेट्स से पैराबोला ही है मेरा। एक मिनट के लिए मैंने सिनेरियो लिया कि लेट्स से C1 इज पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m मैंने लिख ली। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया, मतलब a तो नहीं, ऐसे दिया होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो a तो नोन है, m इज द अननोन। ठीक है ना, तो m की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, अब मुझे C2 की तो नहीं पता m स्लोप की इक्वेशन, बट अब मुझे पता है कि ये लाइन है, ये जो लाइन है वो C2 को भी टेंजेंट है। अब वी नो C2 इज कोनिक, ऑफ कोर्स ये सिनेरियो कब चल रहा है, व्हेन बोथ द कर्व्स आर कोनिक, व्हेन बोथ द कर्व्स आर कोनिक। अब C2 स्टैंडर्ड नहीं है बट C2 कोनिक तो है ना, तो हम क्या करें, अब ये लाइन जो है वो C2 को टेंजेंट है, तो इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे मतलब इधर से मैंने y उठा के इसमें रखा, और क्या करें, सिंस ये लाइन इस कर्व को टेंजेंट है तो क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, तो उससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व दिस विथ C2 एंड मेक कैपिटल D इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। D0 क्यों किया, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू C2। अच्छा, अब आते हैं लास्ट सिनेरियो विच इज द वर्स्ट, मतलब जब हमें दोनों ही कर्व जो है नॉन स्टैंडर्ड दे रखे, मतलब बट दोनों कोनिक है, ये तो पक्की बात है, बट स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करें, क्या किया जाए, खुद सोचो एक मिनट के लिए। सिनेरियो 1 बोथ आर स्टैंडर्ड, सिनेरियो 2 1 इज स्टैंडर्ड, सेकंड इज नॉट स्टैंडर्ड, सिनेरियो 3 इज बोथ आर नॉट स्टैंडर्ड, मतलब हमें उसमें से किसी की भी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट्स से द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेट्स से दिस इज टेंजेंट टू C1 एंड C2। अब क्या करूं मैं, अब इसको C1 के साथ सॉल्व करो, D0 करो, इसको C2 के साथ सॉल्व करो, D0 करो, so you will get two equations and two unknowns m and c, you can solve for those। दोबारा एक बार और सुनो, जो लास्ट सिनेरियो है, वैसे जेईएम सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 ही अभी तक आते हैं, ठीक आ गया तो कोई बात नहीं, हमें पता तो होना चाहिए ना, इसलिए बताया जा रहा है। देखो सिनेरियो 3 क्या बोल रहा है कि दोनों स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमने क्या किया, मान लिया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसको C1 के साथ सॉल्व करो, और सिंस दिस इज टेंजेंट टू C1 तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, तो तुम्हें क्या मिलेगा, m और c में एक रिलेशन मिलेगा। सिमिलरली इसको सेकंड वाले कर्व के साथ सॉल्व करो, उसका D2 डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, इससे m और c में रिलेशन मिलेगा। अब तुम्हारे पास दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व दोस टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ m एंड c। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो दीज आर द ओनली 3 सिनेरियोस। अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे कॉमन टेंजेंट्स, कोई नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन जो ऊपर दिया है। ठीक है, अब तुम एक बार खुद से भी ट्राई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से कॉपी करना। अब उसमें बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस इज कॉमन टेंजेंट टू दिस। यार चलो हम ऐसे निकालते हैं, हम तो कॉमन टेंजेंट निकाल लेते हैं, अपने आप ही आ जाएगा अगर करेक्ट होगा तो। ठीक है, तो आप दिख रहा है, देखो वैसे तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, बट अभी के लिए ये हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है। वैसे ये रेक्टेंगल और हाइपरबोला होता है, आगे चल के पढ़ेंगे हाइपरबोला में, तो हम इसको अभी नॉन स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, m स्लोप की इक्वेशन नहीं पता, तो कोई बात नहीं। हम सिनेरियो 2 है, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो इसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, a here is 2, तो 2 बाय m। अब ये जो लाइन है वो इसको टेंजेंट है। अब क्या करते हैं हम, टेंजेंट है तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे क्या क्वाड्रेटिक बनाएंगे, या तो x में या y में, और उसको सॉल्व कर लेंगे। उसको सॉल्व कर लेंगे मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लेंगे, क्योंकि लाइन टेंजेंट है। तो x इंटू, अब मैं x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, तो y उठा के यहां से रख रहा हूं, mx प्लस 2 बाय m इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा
एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अब इसका डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। नाउ सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट टू दैट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो इन दोनों को सॉल्व करने पे जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो कर देते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करना है। तो बी स्क्वायर मतलब 4 बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू सी। तो बस यही हो गया हमारा। तो 1 से 4 से 4 कैंसिल, एम क्यूब इक्वल्स टू 1 आया। तो इधर से हमारा है एम इज इक्वल टू 1। तो एम इज इक्वल टू 1 इसमें रख दो दोबारा उठा के। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखो यही था क्या, बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी हो गया। एक बार अगर वो थियरी तुमने अच्छे से समझ ली तो डेफिनेटली टेंजेंट का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा 100%। और ये समझ लो कि अब तो जो हमारा जेई मेंस है उसमें 7-8 स्लॉट होते हैं, 8 स्लॉट होते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एक ना एक स्लॉट में तो हमें 100% आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन लेता हूं कॉमन टेंजेंट की, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर अपन और क्वेश्चंस करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कॉमन टेंजेंट्स को और इलस्ट्रेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है। और हो सकेगा तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। चलो, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। मैं केवल पैराबोला लिख रहा हूं, तुम वो स्टेटमेंट तुम भी लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 108y। इन दोनों के बीच में हमें m वो निकालना है, कॉमन टेंजेंट। तो अब ये तो हमारे लिए सिनेरियो 1 हो गया। देखो अब तुम्हें मान लो, जैसे इसका तो याद रहता है हमेशा, इसका मे भी तुम लोग को याद ना रहे या कंफ्यूजन रहे, तो ठीक है, तुम नहीं पता तो सिनेरियो 2 की तरह सॉल्व करो। सिनेरियो 2 इज मोर जनरलाइज, और फिर सिनेरियो 3 तो और ज्यादा जनरलाइज्ड है। मान लो दोनों पैराबोला के लिए तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है ना, हालांकि पता होना चाहिए जब तुम इतना पढ़ लियो तो। बट मान लो इसकी भी तुम्हें एम स्लोप की इक्वेशन नहीं पता टेंजेंट की, तो क्या करो, y इक्वल टू mx प्लस सी मानो, इसके साथ सॉल्व करो, इसके साथ सॉल्व करो, मतलब दोनों के साथ सॉल्व करके d0 करो, m और c में रिलेशन आएगा, सॉल्व दोस टू इक्वेशंस। बट इतना नहीं करेंगे हम। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिनेरियो 1 की तरह ट्रीट कर सॉल्व करूंगा, बिकॉज मुझे इसके लिए भी पता है एम स्लोप की इक्वेशन टेंजेंट की, इसके लिए भी पता है। तो इसके लिए मेरी क्या होती है, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m प्लस a here is 8 बाय m, a 8 है ना, 4ax से कंपेयर करूंगा तो a is 8। और इसके लिए याद करो क्या होता था, चलो इसके लिए एक बार ड्राइव करें क्या, चलो करते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा हमारा। तो हमारा स्टार्ट करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। कैसे मैंने बोला था इसके लिए याद करना, देखो सबसे पहले हम इसकी t वाली इक्वेशन लिखते हैं एक बार। तो t वाली इक्वेशन लिखेंगे, ty इज इक्वल टू x प्लस 8t स्क्वायर। फिर इस वाले से अब x और y का रोल रिवर्स होता है इसमें, इन दोनों में, तो हम क्या करेंगे, x और y का रोल रिवर्स कर देंगे। तो tx इज इक्वल टू y प्लस 8t स्क्वायर। अब इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके m और t में रिलेशन देख लेते हैं। तो दिख रहा है क्लियरली, तो ऐसे लिखा y इज इक्वल टू tx माइनस 8t स्क्वायर। तो mx करूंगा इसको तो m इज t, तो m को t से रिप्लेस कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो बस इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx माइनस a here is 108 का आधा 54, 54 का आधा है 27, तो 27 m स्क्वायर। बस अब ये दोनों ए सेम इक्वेशन है, तो बस दोनों के कांस्टेंट पार्ट्स को बराबर कर दो। तो इसको करोगे तो तुम आएगा 8 बाय m इज इक्वल टू माइनस 27 m स्क्वायर। तो m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 27, तो इधर से m की वैल्यू सिंपल आ गई माइनस 2/3। दैट्स इट, जस्ट प्लग इट हियर, you'll get the answer, you'll get the common tangent। अच्छा, मान लो तुम्हें अगर ये नहीं पता होता तो हम सिनेरियो 1-2 की तरह ट्रीट करते। तो अब तुम्हारा काम है, नाउ इट इज योर टास्क, मेथड 2। चलो प्रैक्टिस के लिए एक काम करो, तीनों मेथड से करो इसको। ये तो मैंने मेथड 1 से कर दिया, कीपिंग कि मुझे दोनों स्टैंडर्ड पता है। अब मेथड 2 में क्या करोगे, ये मान लिया तुम्हें पता है, अब इसको और सेकंड वाले पैराबोला को सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब इधर से y उठा के इसमें रखो, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d0 करो, फिर देखो m का वैल्यू यही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर मेथड 3 वो भी तुम्हें करना है, एंड आई विल सी, डेफिनेटली आई विल सी, देखते कौन रिप्लाई करता है, पक्का मैं चेक करने वाला हूं ये। फिर मेथड 3 कि तुम्हें इसकी भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो जनरलाइज मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको तुम इसके साथ सॉल्व करो, मतलब जैसे y उठा के इधर रखो या x उठा के रखो, डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, m और c में एक रिलेशन मिलेगा। सिमिलरली उसको इधर उठा के रखो, फिर अगेन d0 करो, m और c में एक दूसरा रिलेशन मिलेगा। 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, सॉल्व दोस 2, गेट्स द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आज का लेक्चर एंड अप करेंगे।
फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। अब मैं कर्व लिख रहा हूं, केवल तुम पूरा लाइन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। ठीक है ना, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। थोड़ा तुम डायग्राम से भी फील ले सकते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, वैसे अपन ने लिया नहीं अभी तक बट बना सकते हैं। देखो ये वाला पैराबोला तो मेरा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और ये सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो कॉमन टेंजेंट, एक मिनट इसको थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, अब कॉमन टेंजेंट कैसा आ रहा होगा, देखो सिमेट्री से बोल, मतलब डायग्राम समझ में आ रहा है कि दिस माइट बी द कॉमन टेंजेंट, ऐसा होगा। जो मैंने रेड वाला बनाया। अच्छा, सिमेट्री से हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ऊपर आएगा वैसे नीचे आने वाला है। सिमेट्री, यूजिंग सिमेट्री वी कैन टेल लाइक दिस वे। मान लिया लग नहीं रहा बट इट इज रेड वन इज टेंजेंट। तो हमें इधर से इतना आइडिया लग रहा है हल्का फुल्का कि भाई जो अगर जैसे मान लो एक स्लोप मान लो 5 आया तो 100% दूसरा -5 आएगा, केवल नेगेटिव का अंतर होगा दोनों के बीच में। सिमेट्री से बोल रहा हूं मैं, बाकी सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करेंगे ऑफ कोर्स। तो इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax के लिए तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m प्लस a की जगह इधर क्या है 2a, तो 2a बाय m। अब दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए रेडियस इज √2a, a नहीं है रेडियस, √2a है। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज कैन बी रिटन एज √2a का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसके लिए m स्लोप की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स, तो √2a टाइम्स r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन 2। नाउ दीस टू आर द सेम, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वेट दीस टू। तो ये आ जाएगा 2a बाय m इज इक्वल टू √2a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो पहले तो a से a हटा दो, ये √2 हटा दो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 2 बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब देख लो, तुम लोग सॉल्व कर लो इसको। m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, चलो कर ही देता हूं, एक काम करता हूं, पूरा ही कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया m4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो दिख रहा है m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 2। एक बार देखो करेक्ट है या नहीं, ओपन करो m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2, परफेक्ट है। तो इधर से m स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 2, ये तो 0 होगा नहीं बिकॉज m स्क्वायर कैन नॉट बी -2, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इधर से कितना आया, m इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 है तो m इज प्लस -1, दैट्स इट। तो देखो मैंने बोला भी था कि अगर मान लो एक 5 आए तो दूसरी -5 आएगी, तो मतलब एक 1 आया तो दूसरा -1 आएगा। दिख भी रहा है ना कि सिमेट्री से अगर एक ऊपर टेंजेंट आ रहा है लेट्स से θ1 पे, तो नीचे भी θ1 पे आएगा, बट नीचे की साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका स्लोप tan θ1 होगा, इसका -tan θ1 होगा। गेटिंग इट? चलो, तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट तो होमवर्क के लिए दे देता हूं, प्रैक्टिस के लिए, वो करना जरूर, ठीक है ना। थोड़ा बेटर दूंगा इससे ऑफ कोर्स, कॉपी करो इसको, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। अब दोनों ही मैंने अलग दे दिए। अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम सिनेरियो 2 की तरह से और कोशिश करो कि सिनेरियो 1 और 2 और 3 तीनों से करो एक बार प्रैक्टिस के लिए, सो दैट अभी हमारे फ्री हैंड हो जाए थोड़ा, फिर एग्जाम में हमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है एक तो y इज इक्वल टू 0 और एक है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। दिस इज द आंसर। देयर विल बी 2 सच टेंजेंट्स व्हिच आर कॉमन टू दीस 2 पैराबोलास, ओके। और चलो फिर अब बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज वाला पार्ट रह गया वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।